जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक के साथ फिर मैं आपके बीच आया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताऊँगा। धर्मनिरपेक्ष क्या है, पहले इसमें उसका अर्थ जानेंगे, फिर उसका विवाद क्या है वो जानेंगे। पहले धर्मनिरपेक्ष को पहले दो भागों में तोड़ेंगे, धर्म और निरपेक्ष। धर्म क्या होता है, पहले हम धर्म के बारे में आपको बताते हैं कि धर्म को तो मेनली बहुत तरह का परिभाषाएं है, मतलब बहुत सारी परिभाषाएं है, मतलब उसका अभी कोई भी सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन आपको उसके चार प्रकार के अर्थ के से रिलेटेड होकर बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे स्वभाव, पहला इसमें स्वभाव होता है, दूसरा कर्तव्य होता है, तीसरा मजहब होता है, पंथ होता है, संप्रदाय होता है, चौथा होता है साधना पद्धति। चलिए पहले आपको स्वभाव के बारे में बताते हैं, ठीक है। स्वभाव क्या है, तो स्वभाव क्या है, जैसे मतलब किसी आदमी का है या किसी का स्वभाव क्या होता है, नेचर क्या होता है। जैसे देखिए अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना। पानी का धर्म या स्वभाव क्या है, किसी का प्यास बुझाना, ठीक है। तो जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है और पानी का धर्म या प्यास बुझाना वो उसका नेचर है, जो कि एक धर्म है, ठीक है। उसके बाद आपको कर्तव्य के बारे में बताते हैं। कर्तव्य जो ड्यूटीज होते हैं, मतलब क्या कर्तव्य क्या करने, मतलब वो बताते हैं आपको। राजधर्म क्या होता है, जैसे राजा होने का क्या कर्तव्य है। धर्मराज क्या होता है, धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया है, जो युधिष्ठिर को इसलिए बोला गया है क्योंकि जो अपने नैतिक दायित्वों से विचलित नहीं हुए, मतलब उनके अंदर एकदम जीरो डेविएशन था, ठीक है। लेकिन उनके अंदर 1 से 2 अवगुण भी थी, जैसे वो गैम्बलिंग करते थे, जिसमें जुआ में वो अपने द्रौपदी को हार गए थे, ठीक है। इस टाइप के, मतलब विद्यार्थी धर्म क्या होता है, विद्यार्थी का धर्म होता है पढ़ना लिखना। और विद्यार्थी का 5 लक्षण क्या होते हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण होता है काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ठीक है। जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं उसका लक्षण क्या होते हैं, देखिए कौवे की तरह चेष्टा, उसके बाद बौगले की तरह ध्यान, उसके बाद स्वान की तरह नींद, कम भोजन करने वाला, घर से दूर रहने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको मजहब पंथ और संप्रदाय के बारे में बताएंगे। मजहब पंथ और संप्रदाय क्या होता है उसमें आपको बताते हैं। जैसे हिंदू एक मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, मुस्लिम एक संप्रदाय है, उसके बाद जैन एक संप्रदाय है, बौद्ध एक संप्रदाय है। तो इसमें आपको बताते हैं जैसे हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म के 2 बड़े मतलब पंथ, जो शैव धर्म हो गए, विष्णु धर्म हो गए, ये दोनों पंथ हो गए उनके। जैसे उसका मुस्लिम का 2 पंथ, बड़े पंथ कौन सा है, शिया हो गए, एक सुन्नी हो गए। उसके बाद बौद्ध धर्म के कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हो जाएगा हीनयान, महायान। जैन धर्म का हो जाएगा श्वेतांबर, दिगंबर। उसके बाद देखिए विभिन्न रास्ते जो अलग अलग समूहों ने बना लिए हैं अपनी अपनी धार्मिकता के हिसाब से, उसे ही मजहब पंथ या संप्रदाय कहते हैं। जो धर्म अपने आप कोई रास्ता बना के, कोई क्राइटेरिया बना के अपने अपने धर्म को एक तरह से मतलब अथी करना, एक तरह से दिखाना, वो क्या हो जाता है, संप्रदाय हो जाता है, पंथ हो जाता है, मजहब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं, जैसे देखिए साधना पद्धति क्या होती है। साधना पद्धति यह कुछ न कुछ अलौकिक मान्यताएं होनी चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इस संसार से परे, मतलब इस संसार मतलब दिस वर्ल्ड से दैट वर्ल्ड, ठीक है। इस संसार से परे किसी न किसी चीज़ में विश्वास अगर है तो, जैसे आत्मा होती है, इस सब पे अगर भरोसा है तो मतलब विश्वास है, तो आप कह सकते हैं कि ये पद्धति या ढांचा की ओर बढ़ रहा है। तो ये पद्धति या ढांचा की ओर बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि ईश्वर को मानना जरूरी है, ईश्वर को मानना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी अलौकिक होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको बताते हैं। जैसे देखिए पहला बात आपको स्वभाव और कर्तव्य है। ये धर्म तो है, लेकिन ये जो है ये दोनों आपको धर्मनिरपेक्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं आएगा। धर्मनिरपेक्ष के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन आएगा, मजहब पंथ और साधना पद्धति आएगा, ठीक है। जैसे देखिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बोलते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है, जैसे ये एक मध्यकालीन सिद्धांत है, ठीक है। मध्यकालीन पीरियड आपको पता होगा कि मतलब 8वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी के मध्य तक मध्यकालीन काल था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि फ्रांस में कैथोलिक चर्च का अत्याचार बढ़ रहा था, ठीक है।
सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष के जनक किसको बोलते हैं? 1851 ईस्वी में, ठीक है, जॉर्ज जैकब होलियोक को बोलते हैं। जॉर्ज जैकब होलियोक को इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए उनके अनुसार जो है धर्मनिरपेक्ष का कुछ मतलब सिद्धांत, कुछ रास्ते बताया है कि मतलब अगर इतने रास्ते से आप चलते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इसमें आप पहला क्या देखते हैं? पहले धर्म के प्रति तटस्थ होना चाहिए। दूसरा इहलोकवाद, विज्ञान, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता होनी चाहिए। तो इसे देखिए, तो पहले हम आपको इहलोकवाद बताते हैं, ठीक है। इहलोकवाद क्या होता है? मतलब इसी धरती पे जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है वही रियल है। जैसे कि अभी के लोग क्या है कि सोचता है कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, राम का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अल्लाह का नाम लेंगे तो जन्नत नसीब होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। आप इस वर्ल्ड, इस धरती पे ही जो है वही रियल है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब होलियोक के अनुसार धर्मनिरपेक्ष में कहा गया है कि जो भी है आप लोग इसी लोक में जो भी जीना है वो उस टाइप से ही जिए, ठीक है। उसका विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान डायरेक्ट टेक्निक की बात करती है, वो धर्म की बात नहीं करती। जो अगर साक्ष्य है उसके रिलेटेड अगर है तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो विज्ञान, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले आपको एक कोरोना काल का बात बताते हैं। कोरोना में क्या था कि जैसे कोरोना काल जैसे आया तो लोग क्या आशा थी कि वैक्सीन आएगा, कौन सा देश लाएगा। तो इसका बात था, तो ऐसा तो था नहीं कि अगर धर्म की बात होती तो सबसे पहले तो मंदिर मस्जिद से ही वैक्सीन का उजागर होता, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो सब विज्ञान का इंतज़ार कर रहा था कि विज्ञान लाएगा, साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो उसमें क्या हुआ था आपको? तो उसके अनुसार मतलब कैसे भी करके विज्ञान है, मतलब वो तर्क और साक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष नैतिकता क्या होती है? इसमें क्या होता है? पहले के समय में क्या था कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को एक साथ जोड़ दिया गया था। पहले क्या था कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप नैतिक भी है, अगर आप नैतिक है तो धार्मिक भी होंगे, ये मतलब पहले कहा जाता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मतलब देश में जो सबसे बड़े बड़े धार्मिक जो पुजारी इस टाइप के लोग, जैसे बाबा को ही देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े बाबा है अपने देश में, जो मतलब आज के डेट में जेल में हैं, जो धार्मिक तो थे लेकिन नैतिक नहीं थे। वो जहाँ से भी थे नैतिक नहीं थे, ठीक है। जैसे भगत सिंह के बारे में आपको बताते हैं। भगत सिंह धार्मिक नहीं थे लेकिन नैतिक थे। भगत सिंह अपना एक पुस्तक लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सबरीमाला के बारे में बताते हैं। वहाँ भी यही था कि मतलब वहाँ महिला जो 15 से 50 साल के जो बीच की है वो मतलब वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये मतलब धार्मिक मामला है, लेकिन नैतिक कहीं से भी नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन धर्म के प्रति तटस्थता क्या है? इसमें क्या था कि धर्म के प्रति तटस्थता में यहाँ दो दोस्त हैं, जैसे एक हो गया चार्ल्स ब्रैडलॉफ और एक था होलियोक। तो इसमें क्या था कि होलियोक जो थे वो मतलब धर्म के प्रति तटस्थ थे, मतलब न्यूट्रल थे, और चार्ल्स ब्रैडलॉफ जो थे वो धर्म के विरोधी थे। तो इसमें जैसे आपको एक कहानी से बताते हैं, जैसे मतलब एक लड़का और एक लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। जब तक अगर वो एक दूसरे से प्यार में है तब तक लगता है क्या पता है कि तुम कहो तो रात है, तुम कहो तो दिन है, मतलब इस टाइप की ही बात चलती रहती है। जब धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। तो जब ब्रेकअप होता है तो इसमें तीन चीज़ हो सकती है। पहले चीज़ हो सकती है कि या तो दोनों तटस्थ रहे, मतलब कुछ भी नहीं कहेगा, या तो वो विरोधी हो जाएगा ब्रेकअप का, या क्या हो जाएगा मतलब समर्थन करेगा कि चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, रहने दो, इस टाइप की बात होगी। तो जैसे देखिए जो अगर मान लो कि तटस्थ है, वो सोचेगा कि नहीं चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो होना था हो गया, रहने दो, कुछ भी नहीं है। तो जो तटस्थ है तो मतलब वो होलियोक साहब है। होलियोक साहब क्या करते थे, मतलब वो धर्म के प्रति तटस्थ, उनको कोई मतलब नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा है और रियल में क्या है। वो कहते थे ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। लेकिन ये जो चार्ल्स ब्रैडलॉफ जो थे, जो वही जो ब्रेकअप के बाद जो विरोधी हो जाता है, वो थे ये क्या कह रहे थे, नहीं धर्म गलत है। कि धर्म, बाइबल में क्या लिखा था कि जो बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी सेंटर में है और सभी ग्रह इनका चक्कर लगा रही है। लेकिन रियल में क्या है कि पृथ्वी सेंटर में नहीं बल्कि सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह उनका परिक्रमा या चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बात थी। लेकिन वो जैसे होलियोक साहब थे तो उनको लगता था कि चलो कोई नहीं, धर्म से कहा जाए टेंशन मन ले, वो भी धर्म के साथ साथ कहते थे चलो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये पूरा विरोध करते थे। उसके बाद
ये तो आपको बता दिए। फिर आपको सेकुलरिज्म के कुछ प्रकार बताते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। उसमें आपको बताते हैं सेकुलरिज्म के प्रकार में क्या हो सकता है, स्टेट सेकुलरिज्म और ह्यूमन सेकुलरिज्म, ठीक है। स्टेट सेकुलरिज्म किसको बोलते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, पहले इसको दो भागों में देखते हैं, निगेटिव स्टेट सेकुलरिज्म और पॉजिटिव स्टेट सेकुलरिज्म। निगेटिव स्टेट सेकुलरिज्म क्या होता है, ये पश्चिम की अवधारणा है। पश्चिम जैसे फ्रांस और तुर्की में क्या है कि वहाँ पर अगर धर्म अपना प्रचार प्रसार करती है तो उसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर धर्म से रिलेटेड कोई बात होती है तो राज्य वहाँ कोई हस्तक्षेप ही नहीं करेगी। और अगर धर्म, जैसे देखिए पॉजिटिव स्टेट सेकुलरिज्म क्या है, ये हमारे इंडिया में चलती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप, ठीक है, जो धर्म मंदिर के मामला है, मस्जिद का मामला है, वो जैसे मंदिर का मामला है तो पुजारी देखेंगे, धार्मिक मामला है, जैसे यहाँ पूजा कौन कराएगा, ये मतलब वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा वो देखेगा, बल्कि वहाँ कोई स्टेट या सरकार मतलब आके नहीं देखेगी कि नहीं हम जो कहेंगे वही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई प्रचार प्रसार करते हैं धर्म का, तो यहाँ पे क्या है कि सरकार या स्टेट हस्तक्षेप करेगी। हस्तक्षेप किस प्रकार करेगी कि मान लीजिए अगर आप किसी सकरी हुई गली से जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रोक लाया कि नहीं आपको इस गली से नहीं जानी है। आपको प्रचार प्रसार के लिए कोई जगह दिया जाता है प्रशासन के थ्रू, लेकिन आप कहिए कि नहीं हम तो धर्म का मामला है, इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ धर्म के मामले में भी सरकार हस्तक्षेप करेगी। यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको, जैसे मुस्लिम का गली है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मामला गड़बड़ होने वाला है तो वहाँ पर आपको नहीं जाने देगी, वहाँ पर प्रशासन रोक लगाती है। जैसे अब देखिए ह्यूमन सेकुलरिज्म क्या है, यहाँ पे क्या सॉफ्ट ह्यूमन सेकुलरिज्म और हार्ड ह्यूमन सेकुलरिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि अगर हम कोई व्यक्ति हैं तो हमें क्या है कि हम सोचेंगे कि कोई नहीं, हमें सभी धर्मों के साथ मिलजुल के रहना है, सभी धर्मों ज्ञान की बात करती है, सभी धर्मों एक दूसरे को जोड़ने की बात करती है, सभी धर्म अच्छा है, मतलब हमको सब में हाँ करना है, ठीक है। तो वो हो गया सॉफ्ट ह्यूमन सेकुलरिज्म, ठीक है। और हार्ड ह्यूमन सेकुलरिज्म क्या है, उनको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक किसी भी धर्म को नहीं मानता है, मतलब बहुत ही रेयर केस में किसी धर्म को मानेगा ही नहीं, वो मतलब सिर्फ तर्क की बात करेगा, लेकिन वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। देखिए होलियोक के अनुसार यही है कि अगर धर्म साक्ष्य और तर्क के आधार पर बात करती है तो वह धर्म है या धर्मनिरपेक्ष होती है, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ये तो ऐसा है नहीं। बस इस टाइप का ही बात था, बस छोटा सा ही टॉपिक था जिसको हम कुछ बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही, और फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।